Good morning, everyone. ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गम्य। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ओम। पतित पावन नाम तिहारो, मुझको पावन कर दो। पतित पावन नाम तिहारो, मुझको पावन कर दो। पतझड़ जैसा जीवन मेरा, पतझड़ जैसा जीवन मेरा, उसको सावन कर दो। पतित पावन नाम तिहारो, मुझको पावन कर दो। पतझड़ जैसा जीवन मेरा, उसको सावन कर दो। पतित पावन नाम तिहारो, चरण पड़ा हूँ विनती सुन लो। पाप ताप को हरना, चरण पड़ा हूँ विनती सुन लो। पाप ताप को हरना, श्रद्धा तुम पर मेरी प्रभु जी, मान हमारा रखना। श्रद्धा तुम पर मेरी प्रभु जी, मान हमारा रखना। कलुषित तन मन निर्मल होवे, कलुषित तन मन निर्मल होवे, ऐसा मुझको वर दो। ओ पतित पावन नाम तिहारो, मुझको पावन कर दो। पतझड़ जैसा जीवन मेरा, उसको सावन कर दो। ओ पतित पावन नाम तिहारो, पतित हुए हैं कर्म हमारे, अपना मुझे बना लो। पतित हुए हैं कर्म हमारे, अपना मुझे बना लो। करे याचना दास नारायण, मुझको तुम अपना लो। करे याचना दास नारायण, मुझको तुम अपना लो। हे रघुनंदन बनो सहायक, हे रघुनंदन बनो सहायक, मन में आनंद भर दो। पतित पावन नाम तिहारो,
मुझको पावन कर दो। पतझड़ जैसा जीवन मेरा, उसको सावन कर दो। वो पतित पावन नाम तिहारो, पतित पावन नाम तिहारो, पतित पावन नाम तिहारो। Thank you very much. Let's open our Ramcharitmanas Granth, Ayodhya Kand, and Doha number 217. So Bharat ji with the mothers and other Ayodhya Vasis, they are all going towards where Ram ji is. श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढ कर इसका उपाय कीजिए। सो दिस इज इंद्रदेव, ही इज टॉकिंग। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिन लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करईत उल्टी परी सुर साया। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को नेत्रों से रहित समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब किछ कीन राम रुख जाने, अब कुचाल करी होई हानि। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाही ना काऊ। उस समय तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भक्त कर कर ई, राम रोष पावक सो जर ई। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जाने दुर्बासा। पर जो कोई उनके भगत का अपराध करता है, वह श्री राम की क्रोध अग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। मनहु न आने अमरपति, रघुबर भगत अकाज। अजस लोक पर लोक दुख, दिन दिन शोक समाज। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भगत का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का समान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ वैर करने से बड़ा भारी वैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गही न पाप पुण्य गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है न रोष है, और ना वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है।
तदपि करहि सम विषम बिहारा, भक्त अभगत हृदय अनुसारा, अगुन अलेप अमान एक रस, राम सगुन भय भगत प्रेम बस। तथापि वे भगत और अभगत के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भगत को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभगत को मार कर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भगत के प्रेम वश ही सगुन हुए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, अस जिय जान तजो कुट लाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहु सुरपाल। हे देवराजेंद्र, श्री रामचंद्र जी के भगत सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल ना डरो। सत्य संध प्रभु सुर हितकारी, भरत राम आयस अनुसारी, स्वार्थ विबस विकल तुम हो, भरत दोष नहीं राउर मोहु। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ इस स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। सुन सुर बर सुर गुर बर बाने, भापर मोद मन मिटी गलाने, बरस पर सून हर्ष सुर राव, लगे सराहन भरत सुभाव। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। एहि विधि भरत चले मग जाहि, दशा देख मुनि सिद्ध सिंहाहि, जब ही राम कहिले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेम में दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवहि वचन सुनि कुलिस पशाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना, बीच बास कर जम नहीं आए, निरख नीर लोचन जल छाए। उनके वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुबर बरन बिलोक बर, बारि समेत समाज, होत मगन बारिद बिरह, चढ़े विवेक जहाज। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विहल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वरण जल देखकर सब लोग श्याम वरण भगवान के प्रेम में विह्वल हो गए और उन्हें ना पाकर विरह अवस्था से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीर तेहि दिन करि बासु, भये समय सम सभी सुपासु, रात ही घाट घाट की तरने, आए अगणित जाहि ना बरने। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता।
प्रात पार भय एक ही खेवा, तो शे राम सखा की सेवा। चले नहाई नदी सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिवर बाहन आछे, राज समाज जाय सब पाछे। तेहि पाछे दो बंधु प्यादे, भूषण बसन वेश सुठ साधे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज चल रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहृद सचिव सुत साथा, सुमरत लखन सिए रघुनाथा। जय जय राम बास विश्रामा, तह तह करी सप्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहां जहां श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, वहां वहां वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मग बासी नर नार सुन, धाम काम तज धाय। देख स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फल पाए। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं, और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहीं सपेम एक एक पाही, राम लखन सखी होई की नाही। बेबपु बरन रूप सोई आली, सील स्नेह सरिस समचाली। गांवों की स्त्रियां एक दूसरी से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं। हे सखी, इनकी अवस्था शरीर और रंग रूप तो वही है, शील स्नेह उन्हीं उन्हीं के सदृश है, और चाल भी उन्हीं के समान है। बेस न सो सखिसी ना संगा, आगे अनिचली चतुरंगा। नहीं पर सन्मुख मानस खेदा, सखी संदेह होई एहि भेदा। परंतु हे सखी, इनका ना तो वह वेश है, ना सीता जी ही संग हैं, और इनके आगे चतुरंगनी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। तास तरकती गन मन माने, कहीं सकल ते सम न सयाने। तेहि सराहि बानि फूरि पूजी, बोली मधुर बचन तिय दूजी। उसका तर्क अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इसके समान सियानी कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कह सपेम सब कथा पर संगु, जेहि विधि राम राज रस भंगु। भरते ही बहुर सराहन लागे, सील स्नेह सुभाए सुभागे। श्री राम जी के राय तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। चलत पयान देखात फल, पिता दीन तजिराज। जात मनावन रघुबरे, भरत सरिस को आज। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। भायप भगत भरत आचरण, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो किछ कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है,
श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना हो। हम सब सानुज भरते ही देखें, भैन धन्य जुबती जन लेखें। सुन गुण देख दशा पछिताहि, कै कई जनन जोग सुत नाहि। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य स्त्रियों की गिनती में आ गई हैं। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, ये पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। को कह दूषण रानिन नाहिन, विधि सब कीन हमें जो दाहिन। कह हम लोक वेद विधिहीने, लघुति कुल कर तू तिमलिने। कोई कहती हैं इसमें रानी का भी दोष नहीं है, ये सब विधाता नहीं किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों की विधि से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां। बसें कुदेश कुगांव कुबामा, कह ये दरस पुण्य परिणामा। अस आनंद अचरज प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कल्प तरु जामा। जो बुरे देश और बुरे गांव में बसती हैं और नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ ये महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। भरत दरस देखत खूले, मग लोगन कर भाग। जन सिंघल बासिन भय, विधि बस सुलभ प्रयाग। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल के, मानो देव योग से सिंहल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमरित रघुनाथा। तीर्थ मुनि आश्रम सुर धामा, निरख निमज्जहि करहि परनामा। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर, स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मागहि बरु एहु, सिए राम पद पदम स्नेहु। मिलहि की रात कोल बन पासी, बैखानस बटु जति उदासी। और मन ही मन ये वरदान मांगते हैं कि श्री सीता राम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील, कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। कर पर नाम पूछे जहि तेहि, केहि बन लखन राम बैदेहि। ते प्रभु समाचार सब कहीं, भरते ही देख जन्म फल लेंगे। उनमें से जिस तिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं, भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जे जन कहीं कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। एहि विधि बूझत सभी सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। तेहि बासर बसी प्रात हैं, चले सुमर रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। उस दिन वहीं ठहर कर दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगन हुए सब काहू, फर कहीं सुखद बिलोचन बाहु। भरते सहित समाज उछाहू, मिले राम मिटहे दुख दाहू। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं, सुख देने वाले नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं।
समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जी जाके, जाहे स्नेह सुरा सब छाके, शिथिल अंग पग मग डग डोले, बिबहल वचन प्रेम बस बोले। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश विह्वल वचन बोल रहे हैं। राम सखा ते ही समय देखावा, सैल सिरो मन सहज सुहावा, जासु समीप सरित पय तीरा, सिए समेत बस हैं दो बीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही प्यसुनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देख कर हे सब दंड पर नामा, कही जय जानक जीवन रामा, प्रेम मगन असराज समाज, जन फिर अवध चले रघुराज। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मगन है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। भरत प्रेम ते ही समय जस, तस के ही सकी न शेष, कभी अगम जिमि ब्रह्म सुख, आह मम मलिन जनेश। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहमता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ठर के, जल थल देख बसे निसिबीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्य अस्त होने तक दो ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिए सपन अस देखा, सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी, मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखें सास आन अनुहारी, सुन सिय सपन भरे जल लोचन, भये सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश हो गए। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई, अस के ही बंधु समेत नहाने, पूज पुरार साधु सन माने। और बोले, लक्ष्मण ये स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सन्माने सुर मुनि बंदे, बैठे उतर देश दिशि देखत भय, नभ धूरी खग मृग भूरी भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोक कारण, कहा चित सचकित रहे, सब समाचार इसकी रात कोल नहीं, आई ते ही अवसर कहे। देवताओं का सम्मान और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ के और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे।
आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री प्रभु रामचंद्र जी ये देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। मन प्रमोद तन पुलक भर, सुनत सुमंगल बैन, तुलसी भरे स्नेह जल, सरद सरोरुह नैन। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेम आश्रुओं से भर गए। बहुर सोच बस भेषिय वरन, कारण कवन भरत आगवन, एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग ना थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगनी सेना भी है। सो सुनि राम में ही भा अति सोचु, इत पितु बच इत बंधु सकोचु, भरत सुभाव समझ मन माहे, प्रभु चित हित थिति पावत नाहे। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाये जाने, भरत कहे महु साधु सयाने, लखन लखेऊ प्रभु हृदय खबारो, कहत समय सम नीति विचारो। तब ये जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सियाने हैं तथा मेरे कहने में हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिन पूछे कछु कहें गुसाई, सेवक समय न ठीठ ठिठाई, तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपन समझ कहाँ अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ठिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता। अर्थात आप पूछें तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए ये मेरा कहना ठिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथ सुहृद सुठि सरल चित, शील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीत जिए, जाने ही आप समान। हे नाथ, आप परम सुहृद, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूड मोह बस होए जनाई, भरत नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। परंतु मूड विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेऊ आज राम पद पाए, चले धर्म मर जाद मिटाए, कुटिल कुबंधु कु अवसर ताके, जान राम बनवास एकाकी। वे भरत भी आज श्री राम जी आपका पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुछ समय देखकर और ये जानकर कि राम जी वनवास में अकेले हैं, कर कुमंत्र मन साज समाजो, आए करे अकंटक राज, कोटि प्रकार कलप कुटिलाई, आए दल बटोर दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं।
जो जिए होत न कपट कुचाली, के ही सो हाथ रथ बाज गजाली। भरते ही दोष देई को जाए, जग बोराई राजपद पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती, तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार किसे सुहाती। परंतु भरत को कि ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। शशि गुर तिये गाम न घूषु, चढ़े भूमि सुर जान। लोक वेद ते विमुख भा, अधम न बेन समान। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ। राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा। वो राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा, जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाहु सुर नाथ त्रिशंकु, के ही ना राजमद दीन कलंको। भरत कीन ये उचित उपाऊ, रिपुरिन रंचन राखब काहू। सहस्र बाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने ये उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन नहीं भरत भलाई, निदरे राम जान असहाय। समुझ पर ही सो आज विशेषी, समर सरोष राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी को असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोध पूर्ण मुख देखकर ये बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात उस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटप पुलक मिस फूला। प्रभु पद बंद शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बल भाषी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हम ही उपचार न थोरा। कह लगी सही रही मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। छतरी जात रघुकुल जन्म, राम अनुग जग जान। लातहु मारे चढ़त सिर, नीच को धूर समान। क्षत्रिय जाति, रघुकुल में जन्म, और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, ये जगत जानता है। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। उठ कर जोर रे जाय समागा, मनु वीर रस सोवत जागा। बांध जटा सिर कसी कटि भाथा, साज सरासन सायक हाथा। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सज कर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज राम सेवक जस लेहूं, भरते हैं समर सिखावन देऊं। राम निरादर कर फल पाए, सो वहु समर सेज दो भाई। आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रन शैया पर सोवे। आई बना भल सकल समाजु, प्रगट करहूं रिस पाछल आजु। जिमि करि निकर दलई मृग राजु, लई लपेट लवाज मिखा बाजु। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे
लवे को लपेट में ले लेता है। तैसे ही भरते हैं सेन समेता, सानुज निदर निपात हूँ खेता, जो सहाय कर शंकर आई, तो मारऊं रन राम दुहाई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सुगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अति सरोष माखे लखन, लखि सुने सपथ परवान, सभे लोक सब लोकपति, चाहत भबरि भगान। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सुगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। जग भय मगन गगन भय बाने, लखन बाहुबल विपुल बखाने, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकी को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काज किछ हो, समुझ कर ही भल कह सबको, सहसा करि पाछे पछताहि, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। सुन सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिए सादर सन्माने, कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मद भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जो अचंवत नृप माते ते, नाहन साधु सबा जहि से, सुनो लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच में सुना न दीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है ना देखा ही गया है। भरते ही होई ना राजमद, विधि हरि हर पद पाई, कभों के कांची सिक्कर ने, क्षीर सिंधु बिन साई। अयोध्या की राज्य की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी कांजी की बूंदों से कशीर समुद्र नष्ट हो सकता है। Let's take a vishram over here. We'll start with the doha number 231 next week. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaye Purnameva Vishishyate. Om Shanti 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 Om. Thank you very much.